हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी एग्जाम के लिए या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जो जन्मदाता है या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं बाबा साहेब एक बहुत ही उच्च विचार के आदमी थे। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है जो जिससे आपकी अपना वर्ल्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो वह क्या होता है? तो वह अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एकल नागरिकता कानून है। इसलिए आप यदि आप दूसरे देश का नागरिकता और यदि लेते हैं तो आप अपना देश का नागरिकता खो दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? जो भारत में पंचायती राज का जो है ग्राम पंचायत का शब्द क्या होता है, अर्थ मतलब उसका? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। हमारे देश का जो ग्राम पंचायत या ये पंचायती राज 1992 में लाया गया था 18वां संविधान संशोधन के तहत, और ये 3 स्तर पर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगर पालिका में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने होता है? तो ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका, हर जगह कितना 5 वर्ष होता है, या सीएम हो गया या पीएम हो गया, हर एक का 5 वर्ष होता है टर्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो हमारे अभी तक कोई और भाषा ऐड नहीं हुआ है, और अभी तक मतलब 22 ही भाषा है हमारी 8 शेड्यूल में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार किया गया था? 101वां संविधान संशोधन जो लाया गया था उसमें जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का सुधार किया गया था। लेकिन आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया? तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब 2010 में ये लागू किया गया था। 2010 या 5। ले आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो अगले 6 महीना के भीतर वहाँ नया चुनाव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? उसकी भारतीय जो नागरिकता रहेगा वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? दोहरी नागरिकता, मतलब भारत में सिंगल नागरिकता मतलब एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मतलब लघु संविधान, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजिंग हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना जरूरी है? तो ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार क्या है? तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का
प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ है वे लोगों के सबसे करीब होती है और स्थानीय समस्याओं को समझती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान आते हैं? जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान आते हैं? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत का प्राथमिक जो भूमिका जो प्राइमरी जो मतलब भूमिका है वो क्या है? तो ग्राम में स्वशासन कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का अधिनियम अधिकतम प्रतिशत कितना है? ईडब्ल्यूएस का 10%। ईडब्ल्यूएस मतलब जो अपर कास्ट का जो है लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाता है। ये इकोनॉमिक बेस पर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? भारत में जो नगर पालिकाएं किसके लिए जिम्मेदार? छोटे शहरों या कस्बों का प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को या पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य में जो मंत्री का शपथ दिलाता है हमारे जो राज्यपाल वहाँ का होता है वही दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत दिया जाता है रिट जारी करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित उल्लेख किया गया? तो भारत संविधान है उसमें किस अनुच्छेद के तहत जो निर्वाचन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है मतलब उसको स्थापना के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 324 के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित किया गया? तो कितने प्रतिशत किए गए? 33% सीटें आरक्षित किया गया है 106वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है? जो कौन सा जो निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में 44 में क्या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो ये कौन होता है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था के स्तर जो पूरे जिले में शासन में शामिल होता है जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों में निपटारा करता है? जो अपने क्षेत्राधिकार जो मतलब कौन सा राज्य का कितना क्षेत्राधिकार या क्या कानून क्या लॉ है बना सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के किनके बीच का विवाद मतलब केंद्र एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशेष उद्देश्य के लिए रिट जारी करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मतलब रिट जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त किस अधिकारी से परामर्श करना आवश्यक है? तो राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीशों का नियुक्ति करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? किसे अपराध माना जाता है? गलत जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? तो जो न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत का जो होगा, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड होता है, बट सब काम उसका प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री सबकी सलाह पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने थे? 25वें कौन बने? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गोगोई। इसके बाद जो है 26वां कौन है? उदित सूर्यकांत है, सूर्यकांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत की आधारभूत व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे होता है? कैबिनेट मंत्री का प्रधानमंत्री के ठीक नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? जो शासन की स्थिरता जो है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? या विश्वास प्रस्ताव, गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? कौन सा किया गया था? ट्राया का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सहित सीबीसी का निर्धारण करने की शक्ति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? क्योंकि यह स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास योजना तैयार करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करता है? यह मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से सांसद के प्रति जवाबदेही बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है? ये धन विधेयक को पूर्व अनुमति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का। नियुक्ति जितना भी होता है लगभग सब राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित क्या है? सभी ग्राम निवासियों के विचार विमर्श और सभा और ग्राम सभा करने का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों की संख्या कितने रीट लागू करती है? रीट 5 लागू कर सकती है। कहीं कहीं ऑप्शन में 7 भी दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय ढांचे का सही सेट कौन सा है? ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक समिति हो गया, जिला परिषद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वां जो होता है संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया था? क्या दिया गया था? दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता निर्णय कौन करता? केंद्र सरकार करेगा, क्योंकि ये तो सेंट्रल का हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में पहली बार शपथ लेने से पहले विधायक को अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? शपथ ले या परित्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए, जो संविधान का सर्वोच्चता है उसको कायम बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 19 में, 39 ये में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में 148 के तहत किया जाता है? कैग मतलब सीएजी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया है? इसको बढ़ाया गया विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। चलिए आज यहीं तक। आपको क्लास कैसा लगा और बोलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।